हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को हम वेलकम कहेंगे और हमसे मुराद है सबीन फारूक और मैं। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तुम्हारे शोज में देखता था। अच्छा। ऐसे जनाब सबीन चला रही है राइजिंग पाकिस्तान को और ऐसे जनाब ट्रैफिक दबा दब जा रही है। तौसीक, वो तो एक इम्तिहान था, वो इम्तिहान तो गुजर गया। आज जो इम्तिहान है ना मेरे लिए, वो सबसे बड़ा है। क्या? तौसीक हैदर के साथ मैं खड़ी हूँ अभी और मैं शो कर रही हूँ। मतलब जरूर तुमने मुझे एहसास दिलाना है कि मैं एक बुढ़ा बाबा, है ना जी, बाबा जी आ गए हैं। हाँ, एक्सपीरियंस की बेस पे तौसीक यहाँ है। अब सीखने का क्योंकि मौका मिला है मुझे और रेबेका दोनों को, तो उस लिहाज से मैं चाहती हूँ कि जितना आपसे हम लोग सीख सकें और सीखें, और जितना हम ऑडियंस को हम बहुत कुछ बता सकते हैं वो भी हम साथ साथ बताएं। तौसीक, पहले तो ये इतना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल, इतना ज़बरदस्त चेंज, यहाँ तो चेंज है ही है, लेकिन हेयर स्टाइल देखें अपना, इतना ज़बरदस्त। अब वो देखो ना, वो सुधीर कैमरा मेरा क्लोजअप कट करे तो लोगों को पता चले। अच्छा, कल से मुझे ना वो पूछ रहे क्या, ओए तौसीक भाई बाल सफेद हो गए। अच्छा मैं कहो यार एड्डे पैसे ला के बस स्ट्रीकिंग कराई है। हाँ। और कह रहे हो बाल सफेद हो गए। फिर को कह रहे हैं ये हमने पहली दफा देखा कि बुढ़ापा आ रहा है और लोगों के बाल बुढ़ापे में सफेद होते हैं, इनके बाल नीले हो गए। फिर मैंने कहा यार ये स्टाइल है, ये देखो ना। अच्छा, लोगों को शायद स्क्रीन पे वो वाइट दिख रहे होंगे ना, वो एक्चुअली ब्लू और येलो और ये टच दिया हुआ है, बट इन द एंड बात ये है कि बहुत अच्छे लगे। आज क्या सीन है जी? आज क्या है राइजिंग पाकिस्तान? आज जनाब बहुत ज़बरदस्त सीन है। आज वो जो बचपन में हम देखते होते थे ना, पीटीवी में कार्टून्स देखते होते थे, सुबह सुबह हमें होता था कि जी स्कूल जाने से पहले हमने कार्टून्स देखना है, तो लोगों की भी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि तौसीक अंकल, बच्चों की, कि तौसीक अंकल हमें कार्टून्स नहीं दिखाते। तो हमने सोचा कि आज तौसीक अंकल और सबीन आंटी, बाजी आंटी नहीं सबीन देखो, खुद अपने आप को आंटी कहोगी तो फिर सारे कहेंगे तुम बाजी कहो, दूसरों का फर्ज है कि वो आंटी बोले। ओह चलें जी, आज सबीन बाजी और तौसीक अंकल कार्टून्स दिखाएंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों को। ठीक है। और इसके अलावा जनाब हमारे पास बहुत मजे के कुछ सेगमेंट्स हैं। गुड न्यूज़ तो है ही हैं। आज 3-4 अच्छी खबरें हम आपको सुनाएंगे। देखें, दिन का आगाज़ या आफ्टरनून में आप रीरन में हमें देख रहे हैं तो आपको अच्छी वाइब्स मिलनी चाहिए इस कैमरे की के थ्रू, इस टेलीविज़न की स्क्रीन के थ्रू। तो गुड न्यूज़ का सेगमेंट होगा। इसके अलावा हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज एक खातून से, नाम है उनका जुगनू। और जुगनू जो है, जुगनू काज़मी, ये एक बैरिस्टर है, यानी कि एक लॉयर है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से वुमेन इन लॉ का इन्होंने रिसेंटली एक अवार्ड जीता है। शी इज़ अ यंग लॉयर। और एक और बहुत दिलचस्प बात सबीन ये है कि लिंकन्स इन, और आप सभी को मालूम है कि ये बरतानिया की वो दरसगाह है, इंग्लिस्तान की वो दरसगाह है कि जहाँ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी। तो जुगनू भी उसी दरसगाह से डिग्री हासिल करके आई हैं, इनको ये अवार्ड भी मिला है। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जुगनू जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर स्पेशलाइज कर रही है, यानी जाके ऐसे दंगा फसाद, कत्ल शत्ल, इस तरह के केसेस जो है वो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यूजुअली खवातीन कम जाती हैं। खवातीन लॉयर्स का ट्रेंड जो है वो हम कम देखते हैं। लेकिन अब जुगनू जैसी लॉयर्स मेन स्ट्रीम हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर हमें काम करता हुआ नजर आती हैं, विच इज़ रियली प्राइडफुल मोमेंट पर्सनली मेरे लिए भी, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमने सिर्फ वो कहते हैं ना, हाँ जी लॉ कर लो बस बैठे, और मतलब बैक एंड के ऊपर मेन स्ट्रीम आके आर्ग्यू करना है, जज साहब मुझे कह लेने दीजिए, इस टाइप का जरा माहौल जो है ना वो लेके आना है। तो जुगनू से आज बड़ी मजेदार गपशप हमारी होने जा रही है। इसके अलावा क्या है जी, कुछ करियर भी खेलेंगे। इसके अलावा जनाब जो बच्चे परेशान रहते हैं, स्पेशली हमारी यूथ को समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा कौन सा करियर हमने चूज करना है, किस तरफ हमें जाना चाहिए, रुझान किस तरफ होता है और उसके बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसके लिए आज उस पर बात करने के लिए अली जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और अली जैदी साहब करियर काउंसलर हैं, तो उनसे आज हम ये सारी गुफ्तगू करेंगे। तौसीक, जो आपने बात की ना अभी क्रिमिनल लॉयर वाली, उसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बिकॉज जब बात आती है ना, हमेशा गुड न्यूज़ में भी जब हम शेयर कर रहे होते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की, और फिर जब ऐसी खवातीन को हम अपने गेस्ट सेगमेंट में लेकर आते हैं, उनसे जब हम बातचीत करते हैं, तो वो हमारे लिए भी, मतलब बीइंग अ वुमन, मेरे लिए भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, करियर के चॉइस की बात हो रही है। हाँ। सबीन, मुझे आप ये बताएं कि आप ने प्लान किया था आज जो भी बनी हो, ये प्लान था, ये बस हो गया है?
अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि बस हो गया है, क्योंकि अक्सर औकात आप जब लोगों से पूछते हैं ना, आप जब इस जगह पे पहुंच गए, आप कैसे पहुंचे, तो वो कहते हैं अच्छा हमने सोचा तो ये था और उसके बाद ये हो गया। क्योंकि पहले तो डेफिनेटली जब हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, बट ऑब्वियसली फील्ड जो हमारी थी वो उस तरह से वो इतनी डाइवर्स फील्ड्स नहीं थी, तो कहा जाता था अच्छा जी डॉक्टर बनना है। और मेरे घर वालों को तो स्पेशली होता था कि डॉक्टर ही बनना है आपने, क्योंकि बस एक बेटी है वो डॉक्टर बन जाए तो बस फिर मतलब मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा, लेकिन हाँ मसला बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन बाकी फील्ड्स में भी खवातीन को जरूरत है आगे बढ़ने की ना। तो एग्जैक्टली और जब हम करियर की बात करते हैं तो एक रिसर्च ने साथियों ये बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो बच्चे जो ओ लेवल्स ए लेवल्स कर लेते हैं या मैट्रिक के बाद अपनी पाथ यानी अपना रास्ता चुनने का जब वक्त आता है, इवन बैचलर्स में एडमिशन के बाद भी उन पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, उन पे डिप्रेशन, एजुकेशनल डिप्रेशन पूरी एक ख़ास चीज़ है कि आपका जो तालीम का प्रेशर है, आपका जीपीए का प्रेशर है, आपका नंबर लेने का, आपका ए ग्रेड लेने का प्रेशर जो है वो बाकायदा एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेता है और हमारे टीनेजर्स इसका शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये आज हम अली से जानेंगे कि वो कैसे 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो कौन से 3-4 ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिससे हम अपने नौजवान को, बच्चे बच्चियों को इस साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस से बचा सकें। तो आम लफ्ज़ों में इसको करियर काउंसलिंग कहते हैं, लेकिन करियर पाथ चुनना पूरा एक आर्ट बन चुका है जिस पे आज हम राइजिंग पाकिस्तान में बात करेंगे। तो ये है जी आज का हमारा, जैसे मैं कहता हूँ, मेन्यू। ये हमारा मेन्यू कार्ड है और मुझे याद है सबीन आप तो शायद उस वक्त पैदा नहीं हुई थी या हो चुकी थी, तो बहुत छोटी थी जब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब यही शो किया करते थे। तो जब कार्टून हमें दिखाया करते थे तो वो खास एक तरीके से कार्टून अनाउंस करते थे। आज और मैं ये चाहूंगा मैं ये चाहूंगा कि हम पाकिस्तान टेलीविजन और पीटीवी की और इस शो की उस रिवायत को कायम रखें और चाचा जी मुस्तनसर तारड़ साहब को कोट अनकोट लेके हम चलें और कार्टून हम ऐसे ही अनाउंस किया करें। और वो कैसे कहते थे? वो कहते थे चलो बच्चों टून टून कार्टून। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इस ब्रेक से पहले आप देख रहे थे टून टून कार्टून। और बच्चों आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, भी पीक पे पहुंचा था, ऐसे कहते क्लाइमेक्स पे कहानी पहुंची थी तो वो अंकल सुधीर ने जनाब लगा दिया टू बी कंटिन्यूड। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो इतना लंबा उसकी एक एपिसोड होती है कि हम एक ही दिन में राइजिंग पाकिस्तान में आपको पूरा का पूरा कार्टून नहीं दिखा सकते। तो हमने प्लान ये किया है जनाब कि एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, हर मंगल और बुध को आपको कार्टून दिखाया जाएगा और हर कार्टून का पहला हिस्सा मंगल को और दूसरा हिस्सा बुध को यानी कि वेडनेसडे को दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप यही शो हमारा रिपीट में देख रहे हैं ऑन अ सैटरडे और अ संडे तो फिर आप जरा ऐसे जिसे कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री ऑफर के तौर पे राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से दोबारा यही कार्टून देख सकते हैं। तो जनाब ये नया सिलसिला है, कैसा लगा आपको? और उर्दू डबिंग कितनी अच्छी हुई थी उस पर सबीन, है ना? बिल्कुल, मेरे लिए वैसे नया सिलसिला नहीं है, मैं बचपन में यही कार्टून्स देखकर बड़ी हुई हूँ। अच्छा। अभी भी मुझे याद है और इतना ही गुस्सा आता था जितना कि अभी बच्चों को घर बैठे आ रहा है कि क्यों नहीं बाकी के एपिसोड दिखाई, तो मेरा भी सेम रिएक्शन होता था उस टाइम पे। एग्जैक्टली। अच्छा, व्हाट वाज योर फेवरेट कार्टून व्हेन यू वर अ चाइल्ड? बहुत सारे थे। टॉम एंड जेरी सबके फेवरेट होता है, वो तो पता है आपको, बिल्ली चूहे की लड़ाई बड़ी बड़ी मजे की लगती थी। एक होता था बेबी लूनी ट्यून्स, जो उसमें ग्रैनी आती थी, वो बड़ी फेवरेट होती थी। और वो मुझे अभी तक मेरी बचपन की यादें उससे बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं कि सुबह सुबह नाश्ता करते हुए, और बहुत सारी एपिसोड्स में वो भी नाश्ता कर रहे होते थे, उस टाइम उनकी ग्रैनी नाश्ता दे रही होती थी, तो वो भी एक टाइम था। अच्छा, मेरा फेवरेट जो था टॉम एंड जेरी है। जैसे आपने बिल्कुल कहा कि हर नस्ल का फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी। मेरा फेवरेट कार्टून वो अगेन बहुत सारे थे, पिंक पैंथर भी मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, और एक कार्टून होता था डोनाल्ड डक एंड हिज 3 नेफ्यूज। डोनाल्ड डक की आवाज भी बड़े मजे की थी और उसका स्टाइल और उसकी शरारतें और उसके जो 3 भतीजे थे वो उसको जो तंग करते थे। और ये वो वक्त था जब मेरे भी 3 भतीजे थे और वो भी बहुत शरारती थे और छोटे थे। अब तो वो खैर बहुत बड़े हो गए माशाल्लाह, दे आर एडल्ट्स।
तो वो 3 भतीजे जिस तरह मुझे तंग करते थे ना तौसीक चाचा को, तो मुझे ऐसे लगता था मैं एक डोनाल्ड डक हूँ। अच्छा। और ये मेरे 3 भतीजे, तो हमारे घर में भी हर वक्त वही काम चल रहा होता था जो कार्टून में चल रहा होता था। तो आवाज आती है डोनाल्ड डक की निकाली, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग। नहीं, आज नहीं, आज मेरा थोड़ा गला सा जरा चाहेंगे खराब कि ऐसे करके बोलता था। तो वो उसकी लैंग्वेज अगर आप गौर से सुने तो वाकई इंग्लिश में बात कर रहा होता था, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल था। तो वो एक्सेंट उसका बड़ा मजेदार था। अच्छा जी, क्या खबरें हैं आज? कुछ अच्छा सा हमें सुनाइए। हाँ जी, खबरें बहुत ज़बरदस्त हैं। 3 अच्छी खबरें मेरे पास हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि पाकिस्तान से रिलेटेड हैं तीनों खबरें मेरे पास अभी। पहली खबर तौसीक, आपका दिल खुश हो जाएगा, पूरी पाकिस्तानी कौम का सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है। मोहम्मद वसीम इस वक्त ट्रेंड भी कर रहे हैं हर जगह। सबसे अच्छी बात मैं इसलिए कहती हूँ कि जब भी कुछ अच्छा होता है ऐसा, तो पाकिस्तानी कौम उसको सोशल मीडिया पे भी उसी तरह से शेयर करती है। मोहम्मद वसीम वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल सिल्वर चैंपियन बन गए हैं, पहली मर्तबा नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा। Exactly. और तौसीक, इसके अलावा उन्होंने WBC और WBA वर्ल्ड टाइटल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तौसीक, सबसे इंटरेस्टिंग मैं क्या कहूँगी इसमें बात, लेकिन इसमें गुड न्यूज़ एक और ये भी है कि हिम्मत और हौसला इन्होंने नहीं हारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरीज भी इनको हुई फाइट के दौरान। लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने रॉबर्ट बेरेरा को, वसीम का, और मुझे याद है कि वो जीतने के बाद तो उन्होंने ट्रेंड किया, लेकिन जीतने से पहले भी सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे और बेस्ट विशेस दे रहे थे, और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस डले हुए थे। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि कि हम अब सपोर्ट करते हैं। मतलब क्रिकेट के अलावा भी हमें कुछ नजर आता है गेम्स के अंदर, स्पोर्ट में। हाँ। और तौसीक, ट्वीट उन्होंने जब किया तो सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने उसमें पाकिस्तानी कौम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि जितनी दुआएं पाकिस्तानी कौम ने उनके लिए की वो शुक्रिया किया। और ट्वीट का एंड बहुत ज़बरदस्त था, उन्होंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। एग्जैक्टली। तो वसीम, आपको जितनी चोटियां आई हैं देख के ऐसे दिल दुख भी रहा है, लेकिन ये है कि नो पेन नो गेन। सो ऑल द बेस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू वसीम। जीते रहो, आप खुश रहो, एंड वी आर विद यू। और इससे भी ज़्यादा आपने टाइटल्स और नाम लेके आना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और ये जो आपकी फैमिली है जिसको हम पाकिस्तानी फैमिली कहते हैं, इसके लिए। तो हम सब आपका कहेंगे थैंक यू वेरी मच। तौसीक, दूसरी खबर बहुत ज़बरदस्त है। ख़वातीन जब किसी भी फील्ड में जब आगे बढ़ती हैं तो गुड न्यूज़ सेगमेंट जो है राइजिंग पाकिस्तान का, उनमें हमारी कोशिश होती है कि हम उसको हाईलाइट लाजमी करें ताकि बाकी ख़वातीन भी देख सकें कि कितनी आगे कि हर फील्ड में पाकिस्तानी ख़वातीन जो वो आगे निकल रही हैं। उरूज आफ्ताब आजकल जो है बड़ी फेमस हुई है। मैं सोच ही रहा था कि उरूज आफ्ताब का जिक्र हमने करना है किसी दिन, और आज उसका क्या बात है जी। सबको बताएं जी, उरूज आफ्ताब क्यों ट्रेंड कर रही हैं, उरूज आफ्ताब क्यों फेमस हुई है, इन्होंने ऐसा क्या कमाल किया है। उरूज आफ्ताब पहली पाकिस्तानी हैं जिन्हें ग्रैमीज अवार्ड में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। और ये अवार्ड बेसिकली तौसीक लोगों को हम बताते चलें कि उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने म्यूज़िक के ज़रिए अवामी शऊर को जो उजागर करते हैं और इसके अलावा म्यूज़िक में एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और डेफिनेटली कंपोज़र भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और 3 सोलो एल्बम्स भी इनके नाम है। बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में उन्होंने वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। और आप सबको बताते चलें कि जैसे आप सुनते हैं ना जी, ऑस्कर्स मिल गया, और ऑस्कर का जैसा ग्रैमीज पूरी दुनिया के में ग्रैमी के लिए खैर अवार्ड जीत जाना तो बहुत ही बड़ी बात है किसी भी म्यूजिशियन के लिए, किसी भी वोकलिस्ट के लिए, किसी भी म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए। लेकिन उसके लिए नॉमिनेट होना भी बहुत ही मतलब बहुत ही काबिल लोग होते हैं। और इसका जो पैनल होता है जो इवन नॉमिनेशंस डिसाइड करता है, इसका जो पैनल होता है, जो इसकी ज्यूरी होती है, जो फाइनल अवार्ड डिसाइड करती है, वो भी दुनिया की बहुत ही अकम्पलिश्ड म्यूजिक के सीखे जाने माने लोग होते हैं। तो उरूज, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और बस अब तो ये है कि मतलब अब अगली अच्छी खबर आए अवार्ड मिलने की, और फिर उससे अच्छी खबर आए कि हम राइजिंग पाकिस्तान में उनको बुलाएं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारी कोशिश यही होती है कि हम बुलाते जाएं जो भी हम गुड न्यूज़ में, और बहुत सारे लोगों से हमने मुलाकात करवाई है। तो उरूज आफ्ताब, ऑल द बेस्ट, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, तीसरी खबर बहुत अच्छी है, जहाँ पर पाकिस्तान को कहा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी शिकार है। ऑब्वियसली चैलेंजेस भी अभी हम बहुत ज़्यादा फेस करें, वहाँ पर जब ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है अपने टैलेंट की बेस पे,
सो वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इशू किए हुए डाटा के मुताबिक पाकिस्तान ने सक्सेसफुली 105.12 मिलियन डॉलर्स के स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो सिर्फ 4 महीनों में एक्सपोर्ट किए हैं। ये एक्सपोर्ट जुलाई और अक्टूबर फिस्कल ईयर 2021 से 2022 में हुई है। और मैं आपको बताती चलूं कि इसी सेम टाइम पीरियड में फिस्कल ईयर 2020 से लेकर 2021 में पाकिस्तान ने 87.070 मिलियन डॉलर के खेलों की मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त खबर है और वाकई हमारे जो खासतौर पे फुटबॉल जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी रहे थे, इसके हवाले से पाकिस्तान की बहुत पहचान हुई। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, स्पोर्ट्स गुड्स और पहचान की बात करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज से मुझे याद पड़ता है सबीन, कोई 7-8 साल पहले की बात है, जर्मनी में मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक रहा और वहाँ पढ़ाता था। तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक मतलब एक खेप बैठी हुई थी। 2025 दुनिया के मुख्तलिफ 25 मुल्कों से स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कह लीजिए मौजूद थे। और वहाँ पे मैंने उनके साथ PhD लेवल के वो पार्टिसिपेंट्स थे। तो मैंने ऐसी खेल खेला एक दिन, ऐसी मतलब जो असल काम था उससे हट के मैंने कहा पाकिस्तान का लफ्ज सुन के आप और हम उस वक्त वॉर और टेरर से गुजर रहे थे और उस सारा, तो मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा पाकिस्तान का नाम सुन के आपका दूसरा नाम आपके जहन में फौरी तौर पे क्या आता है? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा स्पाइसी फूड, अब कोई जर्मन बैठा हुआ था लड़का, कोई फ्रेंच लड़की थी, कोई अर्जेंटीना का बंदा था। उसके अंदर किसी ने कहा क्रिकेट, हालांकि जर्मनी में, यूरोप में क्रिकेट उस तरह से इंग्लिस्तान में खेली जाती है लेकिन बाकी ममालिक में नहीं। लेकिन आप यकीन करें 2 लोगों ने कहा फुटबॉल। अच्छा और बाकियों ने हंसना शुरू कर दिया क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर इतना कोई बहुत ज्यादा जिस तरह से क्रिकेट लोग एंजॉय करते हैं, हम हमारी टीम के एतबार से देखा जाए तो हम इतने स्ट्रांग नहीं है। तो बाकी जो लड़के लड़कियां थे वो हंस पड़े कि इसने ऐसी तुक्का मारा है फुटबॉल। और मैं समझ गया था कि इसने फुटबॉल क्यों कहा। तो मैंने फिर उससे कहा कि व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन, व्हाई डिड यू से दैट? और फिर उसने बताया, एंड दैट गाय, मुझे अभी तक उसका चेहरा याद है, उसको एक्चुअली सियालकोट का नाम भी पता था। कहता है there is a town, there is a city in Pakistan named सियालकोट, मैंने कहा यस सियालकोट। और उसने फिर बताया सबको कि वहाँ के फुटबॉल्स जो हैं वो किस तरह वर्ल्ड कप्स में यूज हुए, उसको पूरी हिस्ट्री पता थी क्योंकि वो खुद एक फुटबॉल फैन था। तो मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी वो बड़ी प्राइड मोमेंट थी कि यार हमारा जो बनाया हुआ फुटबॉल है, हमारी बनाई हुई स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो आजकल के यंगस्टर्स को पता है कि पाकिस्तान कितना अच्छा काम करता है। तो ये जो खबर आपने सुनाई, तो हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, चाहे सियालकोट, चाहे कराची, फैसलाबाद, कहीं भी जो लोग भी मुंसलिक हैं, हम आपसे कहेंगे थैंक यू वेरी मच। आपने हमें वो प्राइडफुल मोमेंट दी है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले 4 महीने में कितनी ऊपर गई है। एग्जैक्टली और लास्ट ईयर से ज़्यादा अच्छी गई है। तो हम उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि अब जो है नेक्स्ट इससे भी बेहतर होगी। और तौसीक यहाँ पर मैं मेंशन ये भी करना चाहूँगी कि जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं और उसके बाद हम घर की भी चीज़ें भी अपलोड कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपनी चीज़ों को प्रमोट करना भी सीखें। जो हमारे मुल्क की अपनी चीज़ें हैं उनको हम, क्योंकि वो सोशल मीडिया ही है ग्लोबली हम जिससे बेसिकली हम कनेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली तो इस तरह की खबरें भी आगे फॉरवर्ड किया करें, शेयर किया करें। सिर्फ मतलब उल्टी पुल्टी खबरें शेयर ना किया करें। वैसे वो ज्यादा शेयर होती है, इसमें मसाला ज्यादा होता है ना, मसाला होता है ना उसमें। हाँ ग्रेट जी, अच्छी थी खबरें आज। हाँ। मजेदार, उरूज आफ्ताब की भी और वसीम की भी और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स गुड्स की भी। आपकी फेवरेट कौन सी थी? पहले आप मुझसे पूछने लगे थे, मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। मुश्किल सवाल है। हाँ। तीनों बहुत अच्छी हैं, उरूज भी, स्पोर्ट्स को, लेकिन वसीम को कुट बड़ी पड़ी थी तो मेरा ख्याल है वसीम इसलिए, हाँ। मेरी फेवरेट वसीम है, इसलिए उसने कुटा भी बहुत है, मारा भी बहुत है, मार खाई भी बहुत है, लेकिन फाइनली फाइट किया है। So I think मेरी फेवरेट आज की वाज द फर्स्ट वन, वसीम वाली। ओके, तो चलें बैलेंस करते हैं ना। मेरी फेवरेट जो है वो उरूज वाली, उरूज आफ्ताब वाली। तीसरी जो रह जाएगी वो हम ऑडियंस की फेवरेट बना देते हैं, उनकी फेवरेट। सबीन ब्रेक लेते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और ब्रेक के बाद जनाब आपकी हम मुलाकात कराएंगे अली जैदी से। और अली जो है, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हम तफसील से आपको बता रहे थे कि कुछ हमें 4-5 बल्कि शायद 5-6 बेसिक टिप्स देने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में टीनेजर बच्चे हैं या आप खुद एक नौजवान हैं और आप अपने करियर के बारे में
परेशान है कि मैं ये पिक करूं कि मैं वो पिक करूं, उस स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है, इस ज़िंदगी के मरहले को, इस ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले को कैसे आसान और मज़ेदार और इंजॉयबल इस एक्सपीरियंस को बनाया जा सकता है। यानी करियर का चुनना, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये कैसे किया जाए, ये हम जानेंगे राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।